नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्वेश्चन 1 में आपको कहा गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, हम सेकंड चैप्टर में ये बात कर चुके हैं, फैक्टर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व कर चुके हैं। उसी तरह से हमें इसको भी सोल्व करना है बाय फैक्टर मेथड। क्या कहता है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे फैक्टर? देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ 3 है, 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनकी मल्टीप्लाई 10 आए, प्लस माइनस करें तो 3 बचे। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -5 है प्लस 2 है तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 के इक्वल आएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो आपके पास आ गया x माइनस 5। नेक्स्ट 2 टर्म्स है, इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 पे डिवाइड होते हैं तो ये आ गया x माइनस 5। जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में सेम वैल्यू आती है, तो अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं x प्लस 2। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर बन गए हैं आपकी जो इक्वेशन थी। अब हमें इसका रूट निकालने हैं, तो इक्वल टू दोनों को, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, x उधर गया तो प्लस का 5, ऐसे ही x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो ये इसके आंसर आगे फैक्टर मेथड से सोल्यूशन निकाला हमने इसका। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन निकालने के लिए करते क्या है, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 आ गई। तो यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है तो x के साथ इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। 4x माइनस का 3x ले लेते हैं, -6। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन आ जाता है यहाँ पर, x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, सॉरी x प्लस 2। अब इनमें से -3 कॉमन आता है, जो यहाँ साइन है वही आएगा, x 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाता है, और दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन जाते हैं। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल हम यहाँ पे रख देंगे, तो x उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। सेकंड जो फैक्टर है 2x माइनस 3, उसको भी 0 के बराबर रखेंगे, 2x 3 उधर गया तो प्लस का 3, x फिर की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2। तो ये इसके 2 रूट आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, √2 और 5 √2 की मल्टीप्लाई करें तो 10 आती है, तो 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 10 आए। तो क्या करेंगे हम, 5x प्लस 2x, 5 और 2 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के इक्वल आता है ये, ठीक है। तो अब फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से देखते हैं कॉमन क्या है। तो x कॉमन आता है √2x, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ हम क्या करते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं, ये इसमें से और इसमें से। तो √2 जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ √2 ही रहेगा x, और यहाँ 5 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, और अगला जो फैक्टर होगा हमारा x प्लस 2 रूट होगा इक्वल टू 0। तो इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इक्वल टू 0। √2x 5 को उधर ले जाते हैं, -5, x को उधर ले जाएंगे तो -5/√2। ऐसे ही इसको, तो √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगी x की वैल्यू। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करें। पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड, दोनों तरफ 8 से गुणा करेंगे। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो ये सिंपल होगी आपकी इक्वेशन। 16 की 1 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर, तो 8 के ऐसे फैक्टर करें मल्टीप्लाई, तो 16 आए, प्लस माइनस करें तो क्या है भाई, 8 आए। तो -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4 -8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाती है। तो फर्स्ट 2 टर्म में
कॉमन क्या है, यहाँ 16 है, यहाँ 4, तो 4 बाहर ले सकते हो आप, x भी आ सकता है, तो इसको 4 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 4 एक्स स्क्वेयर था, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स यहाँ बच जाएगा, 4x सारा ही बाहर आ गया तो यहाँ 1। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे आप, 1 लेंगे, -1 लेंगे, क्योंकि माइनस का है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे आपके भी यहाँ से। 4x - 1, दूसरी ब्रैकेट में भी आ गया 4x - 1 = 0। तो ये फैक्टर बन जाते हैं। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के बराबर हम यहाँ रख लेते हैं। 4x उधर गया तो 1 हो जाएगा प्लस का, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अगला फैक्टर सेम है तो यही रहेगा आपके पास, 1 उधर गया प्लस का, x की वैल्यू 1/4। तो ये इसके आंसर आ गए आपके। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह करेंगे। 100x² - 20x + 1, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। अब हमें करना क्या है, 20 के ऐसे फैक्टर करने जिनकी मल्टीप्लाई क्या है 100 आए और प्लस माइनस करें तो 20 आपके पास आए। तो -10x और +1 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा भाई, 10x आता है तो यहाँ बच गया 10x, ये सारा आ गया तो 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का ही 1 आएगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे, सेम वैल्यू एज इट इज़। तो 10x - 1 दूसरी ब्रैकेट में जो आपने कॉमन लिया हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। तो सेम वैल्यू आई हैं, तो अब दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। 10x 1 उधर है तो x की वैल्यू आ गई 1/10। ऐसे ही 10x - 1 ये भी = 0। 10x इधर ही 1 को उधर ले गए तो प्लस का, फिर 10 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, ये कहता है जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव ए 45 मार्बल। दोनों के पास 45 मार्बल, बोथ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल खो देते हैं। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं जॉन हैड, जॉन के पास कितने मार्बल हैं भाई, x हैं। तो जीवंती है जो दूसरी, इसके पास कितने मार्बल होंगे भाई, टोटल 45 माइनस x आ जाएंगे क्योंकि टोटल 45 थे। अब इसने क्या कहा भाई, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आता हूँ। 5 तो इसने लॉस कर दिए, x - 5, ठीक है, और 5 ही इसने लॉस कर दिए, यहाँ पर दोनों ने 5 लॉस कर दिए। फिर इनकी प्रोडक्ट 45x - 5, और इनकी प्रोडक्ट फिर किसके बराबर आ जाती है, 124 आती है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई x - 5 और ये आ गया 40 - x 124, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की 40 के साथ 40x, x की x के साथ -x², -5 की इसके साथ 200 और x की इसके साथ +5x = 124। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -x² 5 और 40 45x -200 124 को इधर ले आते हैं, -x² + 45x कितना आ जाएगा, 324 = 0। तो अब क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर लेते हैं वैल्यू का। है x² -45x + 324 = 0। इस तरह से इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं भाई। x² 45 और 324 के फैक्टर बनाएंगे उसी तरह से फैक्टर मेथड से। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर होते हैं x² 36x - 9x + 324 = 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ बचेगा x - 36, यहाँ -9 बाहर आता है तो ये भी x - 36 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे
तो अब फैक्टर बनाते हैं x माइनस 36 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। x 36 है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। देखिए x की वैल्यू 36 है। अगर जोहन हैड मार्बल, जोहन के पास जो मार्बल्स हैं अगर 36 हैं तो जविंता इसके पास मार्बल कितने होंगे भाई? 9 होंगे। अगर इसके पास 9 है तो इसके पास 36 मार्बल होंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी आप इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आपको, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहता है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27, इज प्रोडक्ट इज 182। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है लेट द वन नंबर या फर्स्ट नंबर कह सकते हैं आप इसको, क्या मान लिया आपने? x। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका? 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर की प्रोडक्ट 27 है, सम 27 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन नंबर की प्रोडक्ट भाई 27 माइनस एक्स की और एक्स की प्रोडक्ट 182 है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले गया आप 182 है आपका साइड में, तो इन दोनों को प्लस करना एक्स स्क्वायर को, तो साइड में ले जाते हैं 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स देन कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या करते हैं आप यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं 27 के। क्या हो जाएंगे आपके पास? 14x माइनस 13x प्लस 182। ठीक है, इन फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, माइनस है तो माइनस 27 के इक्वल है। x कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 14। 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो एक ब्रैकेट में तो आपके पास आ गया x माइनस 14 और दूसरी में जो आपने कॉमन लिया है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब क्या करते हैं, अलग अलग को 0 के बराबर रख देते हैं। पहले इसको 0 के बराबर रखा, x उधर गया तो प्लस का 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30। तो क्या हो जाएगा, जो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 है तो जो सेकंड नंबर है वो 13 आएगा, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड 14 आ जाएगा। तो ये आपके 2 नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 में क्या कहता है? द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव हमने लास्ट पीरियड में बात की थी, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, x अगला x प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। जैसे अगर 6 है तो अगली 7 होगी, अगर 11 है तो अगली 12 होगी, इस तरह से क्रमागत संख्याएं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा? सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर करना है दोनों को और फिर दोनों का सम कर देना है, और वो किसके बराबर है भाई? वो बराबर है आपका 365 के। एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर फॉर्मूला खोल देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, 365 को इधर ले आते हैं, 365 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर 2x 364 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2, बोथ साइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर 1x माइनस 182। तो अब 1 आपके पास है, 1 के ऐसे फैक्टर करने जिनकी मल्टीप्लाई 182 आए, प्लस माइनस करे तो क्या है आपका 1 आए। x का स्क्वायर तो मैंने 14x तो प्लस का ले लिया और 13x माइनस का, माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 आपके पास आ जाएगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन आ गया, ये x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया x प्लस 14 और दूसरी में x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 को 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू माइनस 14 है, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 13। देखिए पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो माइनस का 14 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से,
तो जो आपका कंजुगेटिव इंटीजर है, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट क्या आ गया आपके पास 13 आ गया, फिर अगला नंबर क्या होगा भाई 14 हो जाएगा। तो ये नंबर आ गया आपके पास 13 एंड 14। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, फिफ्थ में इसने कहा है altitude of the right angle triangle is 7 centimeter less than its base and hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपको इस तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। तो इसमें क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बेस क्या है हमारा x है, तो जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो इससे 7 कम है भाई, 7 लेस है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 आपको गिवन है। तो हमने यहाँ अज्यूम किया है लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाता है x, और एल्टीट्यूड है हमारा 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 13 है आपका हाइपोटेन्यूज, बेस x है, और जो आपका एल्टीट्यूड है वो आपका x माइनस 7 है, उसका होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर यहाँ पर a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, x का स्क्वायर x, 7 का स्क्वायर 49, और 7 टू ज़ा 14x, इस तरह से x क्या आ गया आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 169 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से 49 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा 120 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पर x का स्क्वायर 7x और ये 60 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं भाई। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए 16 आए, और प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो आपका आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x 60, 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगी, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा आपके पास। x कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी x माइनस 12 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में तो x माइनस 12, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे हम देखिए x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 आ जाती है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5। अब -5 तो आएगा नहीं, तो बेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपका, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो आपके पास आ गया, कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड इससे 7 कम है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में इसने क्या कहा, ये कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupees was 3 more than twice the number of the articles। भाई कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक आर्टिकल तैयार करती है, और ये कहता है उस आर्टिकल की कीमत नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से 3 ज़्यादा है। जो किसी दिन 90 रुपये पाई गई, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल भी निकालने हैं और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो मानते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने हैं भाई x मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, दुगने से 3 ज़्यादा है, ये ट्वाइस कर दिया इसका और 3 इसमें ऐड कर दिया है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब कोस्ट सारी एक दिन की उसने कितनी पाई गई, 90 रुपये पाई गई है सभी आर्टिकल की कोस्ट। तो कैसे आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाई एक आर्टिकल की कोस्ट, तो सभी की कोस्ट निकल जाएगी। जो पार्टिकुलर डे कितनी मिली भाई, 90 रुपये मिली। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x², 3x, 90 को इधर ले आते माइनस 90। तो 2 की और 90 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आती है 180। तो क्या करते हैं यहाँ पर 3 के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 180 आए, प्लस माइनस करें तो क्या बचे 3 बचे। तो आपके पास आ जाएगा 2x², 15x और 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आता है यहाँ से, तो x कॉमन आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2x 15। यहाँ से क्या कॉमन आता है भाई 6 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 2x 15 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो 2x दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर रख लेंगे। 2x 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, x की वैल्यू निकालेंगे तो -15/2 आ जाएगी। ऐसे ही x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6। अब नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल ना तो माइनस में आएंगे ना डिवाइड में आएंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गया आपके पास, आर्टिकल्स हो गए भैया आपके पास 6, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी भाई 6 दुगुना करना है, फिर उसमें 3 ऐड कर लेना है, 12 + 3 यानी कि 15 रुपीज़। एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 15 रुपये और नंबर ऑफ आर्टिकल आए 6। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 4.2, जिसमें फैक्टर मेथड से हमें सोल्व करना था। हमने बड़े आसान तरीके से इस एक्सरसाइज को किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।